तो इसीलिए कहा गया परिस्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन। हाँ, देश काल स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हमें कार्य करना चाहिए। इसलिए बहुत लोग धारणाएं नहीं तोड़ पाते तो वहीं सिमट जाते हैं। क्या उनकी खोज वहीं की वहीं रह जाती है। ठीक तरह वो लिमिट में बांध दिया ना उसने। वो एकदम धारणा बना लेते हैं, धारणा मतलब लिमिट ही है, धारणा बना लेते हैं कि नहीं आप ये नहीं करोगे। लेकिन आप देखिए कि आपके प्रेशर से सामने वाला बहुत तकलीफ में भी जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं करना है। लेकिन आपके धारणा से आप देखिए कितने लोग तकलीफ में भी जा रहे हैं, वो भी तो देखिए। ऐसा बहुत होता है। धारणा करने वाला खुद ही नरक में जा रहा है। वो तो जा रहा है, वो जा रहा है। लेकिन कईयों जो लोग उसे मानते हैं उनको भी लेके जाता है। उसका पेन, उसका दर्द उसको नहीं दिखता है। धारणा आपकी है, आपका अधिकार स्वयं तक था, लेकिन सामने वाले को पेन हो रहा है। अब आपने स्वाभाविक किया तो वो पेन, वो दर्द आपकी साधना बन सकती, लेकिन सामने वाले पे जबरदस्ती थोप रहे हो, आपके भावनाओं में आके बह रहा है, ठीक है, तो वो उसका पेन सिर्फ पेन है, वो साधना नहीं बन सकता। एक दर्द बन सकता है, एक घुटन बन सकता है। तो कभी कभी धारणाएं बहुत गिरा देती हैं उस व्यक्ति को भी, अन्य लोगों को भी। तो ऐसी धारणाएं कभी नहीं, मतलब कभी नहीं वो करना चाहिए। मैं देखिए, मैं एक कपड़े में रहा, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को नहीं कहा कि आप एक कपड़े में रहो, नहीं, कभी नहीं। अगर आप रहते हो तो इससे कुछ होगा भी नहीं। आप बीमार पड़ोगे, आपको तकलीफें होंगी, बहुत सामना करना पड़ेगा, इससे कुछ होगा नहीं। मैंने अगर कुछ रखा था तो मेरा भाव अलग था। ऐसा नहीं एक कपड़े से मुझे कुछ मिला। मैं खोज में बहुत सरल से मैं खोज कर सकूं, मेरे पास समय नहीं था उतना, मैं और कपड़ों को रखने के लिए समय नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने एक कपड़ा पहना। एक कपड़ा पहनना मेरा साधना नहीं था। ये साधना का भाग नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है। आध्यात्म के लिए सब जरूरी भी नहीं, एकदम नहीं। आध्यात्म के लिए सिर्फ समझ जरूरी है। आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। अब कोई ये पकड़ ले तो वो फिर गिर जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी उससे। लेकिन उससे सीख तो मिलती है गुरु जी की असुविधा में भी जी सकते हैं। एक कपड़े में मतलब हमारे पास सुविधा नहीं है। अरे भाई, अगर नहीं है तो ना, वो तो मजबूरी हो गई तुम्हारी। हमारे पास कोई कमी छोड़ी ना थी, कैसे सीख मिल जाएगी तुम्हें। तुम तो मजबूर हो, और या अगर है तो नहीं पहनो तो अहंकारी हो जाओगे, हर स्थिति में तुम गिर जाओगे। एक देख के होड़ करना हो गया। अब आपके पास है ही नहीं तो कौन सी सीख मिलेगी आपको। आपके पास कपड़ा ही नहीं है और बोलो मैं एक कपड़े में रहता हूँ, तो इससे सीख मिलेगी कि आप मजबूर व्यक्ति हो। और आपके पास बहुत कपड़े हैं, आप सोचो नहीं मैं एक कपड़े में रहूंगा तो बहुत तकलीफ होगी आपको, अहंकारी बन जाओगे आप। तो मैंने कभी किसी को सलाह नहीं दिया, कभी भी। बहुत लोगों ने यहाँ रखा, देखो बीमार हो के गए। बीमार होते ही अरे बीमार होके गए यहाँ से, 100 कर लिया, वो भी गर्मी था, अच्छा वो ठंडी नहीं जा बेमतलब का। हमें हंसी भी आ रही। यहाँ पे ऐसे कुछ लोग थे, गर्मी का महीना तो जल्दी सूख जाता था, तो ये करने लगे, लेकिन उसमें भी वो बीमार हो गए। आप ज्ञान को पकड़िए ना, अपनी समझ को विकसित करिए। हमें कॉपी करना नहीं है, कॉपी मत करिए, अपनी समझ को विकसित करिए भाई, जिससे आपका उद्धार होगा, जिससे कल्याण होगा। कर्म को पकड़िए, मूल आपके द्वारा क्या हो रहा है और उसका परिणाम क्या आ रहा है,
उससे कुछ होगा। अब हम कहेंगे गुरु कहे वो करो, गुरु करे वो मत करो। हाँ गुरु जो कहता है वो करो, हाँ, बस वही है हमारा। बस वो आपको क्या देता है सलाह। हाँ, उस पर चलो आप। तो गुरु जो कर रहे हैं वो मत करो आप। अरे वो स्थिति में होके कर रहा है ना, आप उस स्थिति में होके करोगे तो आप तकलीफ में आ जाओगे। अब एक विद्यार्थी एक शिक्षक है, अब विद्यार्थी सोचे नहीं कि हम भी शिक्षक की तरह जाके पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड पे, तो गिर जाएगा ना। शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है वो पढ़ के आपको वो करना है जैसा वो बता रहा है। अब उसकी तरफ नकल मत करो, बहुत लोग करते भी हैं, हम लोगों ने भी किया है, किया ही होगा। तो चौक ले लिए, जब तक शिक्षक नहीं आए पढ़ाई, जैसे ही आए हम दौड़ के अपने बेंच पे बैठ जाते हैं, ऐसा हुआ है। तो नकल के साथ हकल रखो। दूसरों को सलाह देने के लिए हम गिर जाते हैं क्या? क्या? दूसरों को सलाह देते हैं। अगर सलाह पक्का नहीं है तो हाँ। तुक्का वाला सलाह है तो गिरी जाओगे ना। जब वो प्रत्यक्ष नहीं हुआ है हाँ। और आप उसे सलाह दोगे, सलाह हमारा को भी नॉलेज पक्का तो नहीं। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम। फिर बोलिए। और बालक आपका क्या हाल है, कैसे हो? आज कैसा लग रहा है आप? अच्छा जी। हाँ, पालन कर पा रहे हो? हाँ, किए पालन? ठीक है। एक चीज़ हमें समझ में नहीं, जैसे यहाँ पे मैं सुबह से बैठने का जो प्रक्रिया है उसको कैसे निभाना है। मतलब साधना में जब सुबह का क्रियाकलाप, जब आप बैठते हो तो आप बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, ठीक है। तो देखो आप कहाँ कहाँ विचलित हो रहे हो, क्या क्या हो रहा है। अगर कुछ ना समझ में आए मुझसे पूछिए। अपने आप को दृष्टा भाव से देखते रहिए क्या हो रहा है। पहले तो आप रुकिए, ठहरिए, पहले देखना शुरू करिए। जैसे आज दिन भर क्या क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, जैसे मैंने क्रियाकलाप किया सारा। क्रियाकलाप के बाद कहीं एक जगह बैठा, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो नॉर्मली बैठा था, तो कुछ भी समझ में मुझे लगा कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, या फिर मुझे लगता था जब कुछ कभी कभी आलस से लगता था तो मैं इधर उधर देखने लगता था, या कभी वो खड़ा हो जाता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि मुझे करना क्या है या मुझे कुछ करना है, वो मुझे पता ही नहीं। अभी बैठो आराम से और अपने आप को देखो, ठीक है। आपके द्वारा वही कार्य हो कि आपका स्तर उठे। अगर आपको लगे कि ये करने से मेरा स्तर गिरेगा तो आप कभी मत करना। बस इसका ध्यान रखते हुए आप बैठो, एकांत में कहीं भी बैठो, जहाँ भी हो, कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप जांचो कार्य करने के पहले कि मैं ये करने जा रहा हूँ, इससे होगा क्या, ठीक है। फिर धीरे 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 कुछ समझ में आए तो पूछना। बोलो, आपका कोई प्रश्न है? बैठने में गुरु जी, जैसे मैं अपने गुरु का नाम लेके रटन करूं या माता नर्मदे, जैसे मेरा कोई इष्ट देवता है उसका नाम लेके, भगवान शिव का? कुछ नहीं, पहले बैठना सीखो। बैठते तो सब यादें आते हैं, सब तो बस देखो उसे दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव से देखते हैं। जलन होता है कभी कभी, चुप में देखता रहो, आता जाता रहता है। तो हाँ। दोस्ती साथ झगड़ा किया, वो घर में वो ये सब होता है। बस देखते रहो। एक एक बार नींद आता है, हाँ। नींद आए तो बॉडी जलने लगते हैं। रात भर सो लेना। सोए हाँ सुबह 10 बजे तक सोए, हाँ फिर नींद में उठे तो मेरा बॉडी नींद होना अभी होना है, जल वो एहसास होता है। दूसरा भाव में आता है ना, वही सेम एहसास होता है, क्या बॉडी को वो चाहिए, समझ जा रहा है कि नींद है तो नींद मेरे को पूरी करनी है। दूसरा आता है काम को, और उसको बॉडी को होना सेम एहसास होता है, जलन होता है। ये नींद में रुके तो कैसा जलन होता, वो भी ऐसा जलन होता है।
ऐसा देख रहे मुझे तो देखो, देख बस रहे। सोना मत, सोए नहीं, जगा के रखना अपने आप। मुंह धो के सब हाँ। रह के करके ठीक। फिर एक बार मैं कहाँ आया, क्या क्या कर रहे हैं वो सब आता है, मैं काम क्या करना, मैं कहीं को आया, देखते रहो, इसलिए क्या आया वो- दृष्टा भाव से देखते रहो, ठीक है। दृष्टा भाव से मेरे को अभी गहरा नहीं समझ। दृष्टा मतलब आप हाँ, देखते रहो, लिप्त मत हो। एक बार लिफ्ट हो जाता है, मैं हो गया तो कोई बात नहीं है, निकाल लो। हम्म, लिप्त हो रहा है तो वहां तुमने कुछ किया है गलत सही, तब लिप्त होते हो। देखते रहो, ठीक है। तो बाहर कैसा आना थोड़ा मेरे को बाहर कैसे आना? हाँ, बाहर आ ही जाओगे जरूरत में, बाहर का निकल के आना चाहते हो का? दृष्टा मतलब देखना, आप देखना। कंटिन्यूसली देखते रहोगे, अपने पास आपको हाँ। याद आता रहेगा। आपने उसके साथ एक बह नहीं जाना है, बहने का मतलब हाँ, जुड़ना नहीं। कॉलेज में चले गए, वहाँ की यादें आ रही हैं, आप देखते रहो, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हाँ, बस ये लेकिन बाहर ये आना, एक दिन में नहीं होगा। हाँ वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस ही मांगेगा, अभी तो प्रयास भी नहीं करना आपने। हाँ, आ रहा है तो बस फिर बाहर निकालोगे। ये ये तो तो बस चलती आप तरह चलती पूछते रहो, जितना बताया करते रहो। हाँ। एक दिन में तो क नहीं याद हुआ, नहीं, एक क याद करने में कितना दिन लगा होगा आपको बताइए? यही अभ्यास है, यही फिर प्रैक्टिस है। तो अब एक ही दिन में अगर आप क ख सब सिखा, उसकी सिखाने की तो क्षमता ही है, लेकिन आप थोड़ी सीख पाओगे। नहीं उसको समझ नहीं आता, लिप्त होना, हाँ। लिप्त होना कि कॉलेज की याद आ रही तो कॉलेज में ही मत हो जाना, हम्म। कोशिश करना कि नहीं अब मैं कॉलेज में नहीं हूँ, फिर और कहीं घुसोगे तो बोले नहीं यहाँ पे भी नहीं। फ्रेंड्स का साथ पार्टी किया वो याद रहता है। हाँ, पार्टी कालेस्तर फिर जाके कर लेना छोड़ दिया 5 साल। ऐसा। दृष्टा भाव होकर देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। और कोई प्रश्न है इसमें? नहीं, हो गया? तो आध्यात्मिक ज्ञान से हमारा क्या विकसित होता है, क्या क्या विकसित होता है? हाँ, आध्यात्मिक का नॉलेज से क्या क्या विकसित होता है हमारा? जैसे आपकी समझ समझ। किस तरीके से कार्य करना है बिना लिप्त हुए, जहाँ राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा ना हो, आनंद में होते हुए, अच्छा, कर्ता से मुक्त होके मेरा से मुक्त हो कैसे कार्य किया जाए वो होता है, तो आप उसमें आनंद में रहोगे। यही आध्यात्म सिखाता है। तो उससे हम समझ सकते हैं उससे हमारा मानसिक स्थिति का डेवलप हो रहा है। हाँ, बट हमें साथ साथ में शारीरिक स्थिति को भी डेवलप करना है। तो उसके लिए खाओ, माल खाओ, काजू किशमिश बादाम चोरा मुनक्का भोजन बढ़िया बढ़िया करो। नहीं क्या क्वेश्चन है दोबारा बोलो। शरीर की ताकत। नहीं, तो जैसे ये बोला शुरू में पहला क्वेश्चन क्या कह रहे थे, अध्यात्म से क्या अध्यात्म, मिलेगा? हाँ, अध्यात्म से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हो, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो मैं समझना चाह रहा था। अब कल आप ये कहते थे अपने माँ बाप को ये बोल के आए थे ना कि मैं अध्यात्म यात्रा हाँ करना चाहता हूँ, हाँ, तो आप क्यों करना चाहते थे? वही मुझे भी लगा कि शायद इससे मेरा सोच में तो इसका मतलब तुझे ये पता है ना पहले, तुझे तो ये पता है तभी तो आया ना तू अध्यात्म करने। इसका मतलब तू तो उस प्लेस पे ही आ गया ना, इसका मतलब तो पहले वो तो चैप्टर क्लियर ही होगा ना तेरा। क्लियर होगा, फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्या था मतलब तू क्या समझ सकता है उस बात वही को? मैं प्रॉपर समझ नहीं है उसमें। थोड़ा सा जितना भी समझो तो बता ना। वही एक तो कैमरा वाला मेरे मुंह पे ही लगा दे कैमरा, उधर भी फेर ले, उसको भी दिखा ले, उसके क्वेश्चन है भाई, तो बोलने तो शुरू तो होने दो। वो बोल तो रहा है। कि 2 शब्द बोलते ही याद है, यहाँ घुमा के इधर मत कर, उसी की तरफ कर, उसी का क्वेश्चन है, बता भाई। वही मुझे लगा अपना सोच में वृद्धि, कुछ भी सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी, जो मैं कुछ डिसीजन लेना चाहूँगा वो सब सारी चीज़ों में मैं क्लियर हो पाऊँ, क्योंकि मेरा लाइफ में कन्फ्यूज़न है, तो हर चीज़ में मैं कंफ्यूज रहता जैसे हूँ। कंफ्यूज बता ना। कन्फ्यूजन मतलब ये करूँ या ये ना करूँ, ये सही है या गलत है। जैसे कोई बता, कोई काम जैसे मान लीजिए जैसे मुझे यहाँ आना था, यहाँ पे आना था, तो मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, तो वो काम को रिगार्डिंग बोल, जैसे पापा का काम है हाँ, तो तेरे को क्या हाँ, लगता मान है? लीजिए एक काम है, जैसे मैं सैलून में काम करता हूँ, हाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कभी कभी कि ये काम नहीं करना चाहिए। रीज़न ये है कि उसमें ऐसा कुछ काम है
मुझे पता है ये क्लाइंट को भी नुकसान पहुंचाएगा, मुझे भी पहुंचाएगा। जैसे क्या कौन जैसे मान लीजिए बालों का बहुत सारा सर्विस होता है, केमिकल सर्विसेज होते हैं, वो हमें पता है, 100% पता है वो नुकसान करेगा, पर हम लोग ये बोल के करते हैं कि वो फ़ायदा करेगा, आपके बालों को हेल्दी करेगा, पर वो एक्चुअल में आपके बालों को ख़राब कर रहा है। तो ऐसा लगता है वो मुझे नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये आपको तो खुद ही पता है कि नहीं करना चाहिए, तो हाँ, फिर अंदर वो तो मुझे आपके लगता है ना, पर वो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए, नुकसान कर रहा है इसलिए। बट खुद के जो मैं फील्ड में, मैं कोई सैलून में अगर काम करता हूँ, अगर मैं उस सैलून में काम करने के वक्त अगर उस चीज़ को नहीं करता हूँ तो वो निकाल देगा, बोलेगा कि तुम ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो। लोग टारगेट देते हैं, अचीव में, इस टारगेट को अचीव करना सही है। है, सही है। तो तो बेटा ऐसे तो चाहे आपका छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा हो, ऐसे तो डॉक्टर की टीम है, वो बताती है कि उनको बड़े हॉस्पिटलों में, जिनका हॉस्पिटल होता है, वो उनको टारगेट्स देते हैं कि एक महीने में तूने इतनी सर्जरी करनी ही करनी है, नहीं करी तेरी नौकरी खतरे में। तो कोई भी जाता है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन वो कभी नहीं करती, वो बोलेंगे सी सेक्शन से होगा, सीजरियन आपको करानी पड़ेगा और जल्दी बताओ, नहीं तो माँ की या तो बच्चे की, किसी की भी हानि होगी, आप जल्दी साइन वाइन करो, ये करो। तो वो ये तो हर का ही चला हुआ है ना किसी भी फील्ड में। वो आपने देखना है कि आप अपनी लाइफ को इधर लेके जाना चाह रहे हो या इधर लेके जाना। जब आपको सैलून का वो सारे काम आ ही गया, क्यों आपके फील्ड में क्या रोड पे कुर्सी टंगा के, शीशा टंगा के बाल नहीं काटते बेटा, कुछ भी नहीं करना। वहाँ तो वही लोग आएंगे जिनको डाई की जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो वही लोग आएंगे ना। और तेरा जमीर भी काम करेगा और तेरा खाना पीना रोटी, तू उससे भी पैसे कमा पाएगा, नहीं कमा पाएगा। तो वो आप डिसाइड करोगे ना, वो तो वही होता है, ये सब चीजें चलते रहते हैं। हाँ, तो वो आपने तो डिसाइड किया वो कि भाई सैलून में काम कर रहे हो, वहाँ का ओनर तो बोलेगा ना, और आपका जमीर मान नहीं रहा है, आपका अंदरूनी नहीं मान रहा है कि ये तो केमिकल है, इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा यार, मैं किसी का नुकसान क्यों करूँ। तो इसका सेकंड ऑप्शन, अब बिना रोटी बिना कमाई के तो रह भी नहीं पाओगे, नहीं कमाओ। तो बीच में कभी भी समस्या है ना, ये सोचना चाहिए कि इसका दूसरा सेकंड ऑप्शन में क्या ले सकता हूँ। उसी को खोज कर रहा हूँ। हाँ, खोजने की जरूरत ही नहीं है आपने, जब आपको कमी नजर आ गई ना तो आपका विवेक काम कर ही रहा है। तो जैसे मान लीजिए क्लाइंट को एक कोई ट्रीटमेंट होता है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, ठीक है, हम लोग क्लाइंट को बोलते हैं कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट ये आप करवा लो, इससे कंट्रोल हो जाएगा, बट एक्चुअल में होता नहीं है। सही है, समझे? सही। तो उस जगह पे अल्टरनेट क्या है जो हम उसको दे, जो सच में वो काम हो। आखिर होता है तब तो ये चीज़ निकला है ना, बट हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं कि आप ये करवा लो, हो जाएगा। कि और लोगों को लगता है ये फॉरेन का प्रोडक्ट, हम लोग ये बोल के ये फॉरेन का, इटली का है, तो लोगों को और भी भरोसा होता है कि ये बाहर का प्रोडक्ट है, ज़्यादा अच्छा होगा। बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कुछ खर्चा भी नहीं है उसमें और अच्छे काम करते हैं, तो उसकी खोज थोड़ा। अब देखो, अगर आप अध्यात्म की खोज करोगे, ठीक है, अब आपने बोला ना अध्यात्म से क्या मिलता है, अब तेरा क्वेश्चन आएगा, तेरे ही आंसर में जो तूने अभी वो करा, ये बात बताई, उसी में तो आंसर है, वही अध्यात्म सिखाता है। मतलब जिस आदमी को ये पता चल गया कि मुझे अध्यात्म में भी अपना कोई भूमिका निभानी है, मेरे को उसमें भी चलना आगे। तो आपने बोला हेयर फॉल है, आप अगर ये समझ जाओ यार ये शरीर है, ये तो एक दिन जाना ही है, हेयर फॉल होएगा तो होएगा, ना होए तो ना होए। अब आपको तो ये चीजें पता, तो भी आपके हेयर फॉल हो रहे हैं बेटा, कहाँ बचा पाए, क्योंकि बॉडी की क्या पता कौन सी चीज की कमी होगी, है ना, उसके कारण होने लग जाए। देखो आपकी कितनी कम उम्र में हो गई, और बाबा के देखो आपसे ज्यादा बाल है, कितनी उम्र है इनकी ज्यादा। तो अध्यात्म क्या कहता है कि ये बॉडी, रोटी और कपड़ा, मकान यही चाहिए, हेयर स्टाइल नहीं चाहिए। अगर किसी का बच गया। अब कितने मजदूर लोग हैं जिनके बहुत गहरे बाल हैं, और कितने अमीरों के बच्चे टकले हुए घूम रहे, उनके तो पर्सनल डॉक्टर भी हैं जो बता देंगे, बॉडी चेकअप होता होगा कि क्या कमी है क्या नहीं है। तो अध्यात्म क्या सिखा रहा है, ये भौतिक जगत ये सिखाता कि नहीं, बुढ़ापे तक जवान कैसे बनो, ये आप अपडेट करो, स्किन ढीली ना हो, ये ट्रीटमेंट लो। तो ये क्या है, अपने शरीर को बचाना चाह रहा, और ये बाहर की चीजें आप करेंगे ना, यही अपने को डाउन ले जाएगी, और हो भी नहीं पाएंगे। रिजल्ट तूने कहा कि हम बेचेंगे भाई इटली का है, ट्रीटमेंट हो, और तुम्हें पता ही है रिजल्ट कुछ नहीं देगा, और फिर वो जाके तुम्हें गाली देगा, और ज्यादा मजबूत होगा तो आके मारेगा कि भाई तूने बोला था, मेरे तो कुछ बाल भी नहीं आए, है कि नहीं, क्योंकि अंदर तो डर है ना, जहाँ झूठ बोलेगा वहाँ डर भी रहेगा, बेईमाना करेगा तो भी डर रहेगा, तो डर में कितनी जिंदगी काटेगा तू रे। तो जब तुझे समझ ही आ गई कि भाई रोटी कपड़ा और मकान चाहिए और जरूरत में ही रहना अपने को, नहीं
तो जरूरत का सामान तो जब तेरे पास अपने हाथ का कलाकारी है ही, तो तू रोड पे जो कुर्सी रखे हो कितने रुपए कमा लेते हैं और बिल्कुल ईमानदारी का कमाते हैं, और वहाँ वही बंदा आते हैं जिनको डाई की भी जरूरत नहीं। तो तूने अपनी लाइफ में ये करना है कि मेरे को ये काम करने ही नहीं भाई, ऊपर वाला अपने आप ही देगा कि मेरे को ईमानदारी के साथ काम करना है। जो मेरे को नॉलेज है, देखो जाने अनजाने में गलती है तो उसको माफ़ी बोला जाता है, वो माफ़ भी हो जाती है। लेकिन आपको पता है उसके बाद आप किसी की गुलामी करके मतलब ये कह रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा भाई, तो आप सेकंड ऑप्शन पे ध्यान पाओगे, मैं इस तरह करूँगा। तो परमात्मा उस साइड के रास्ते भी खोलता है। डिसाइड, हाँ आपको डिसीजन खुद करना पड़ेगा, ये डिसीजन कि मुझे इस रास्ते बिल्कुल ही नहीं जाना, कुछ हो जाए रास्ते खुलेंगे आपके जब आप ईमानदारी की तरफ आप करोगे कि नहीं ये बेईमाना मुझे करना नहीं। हाँ आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, ये मैंने ऑप्शन अपनाया ना नहीं, क्योंकि तो कैसे कलाकार आदमी है। एक तो है ना नौकरी की, मेरे को कुछ आता तो है नहीं भाई, मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी, वहाँ पे जो मालिक कराएगा, किसी भी कंपनी में कोई भी चीज़ तो करवाता तो वही चीज़ है। चाहे कोई कितनी बड़ा भी पोस्ट पे हो, कितनी बड़ी भी कंपनी में हो, वो मजबूरी में तो कराते हैं जो वो करना भी नहीं चाहते हैं, तभी तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तभी वो तो नशे गोलियां खा के ही सोना पसंद करते हैं, फिर एक गोली असर नहीं, 2 गोली नहीं, 10 गोलियां, फिर वो डिप्रेशन के शिकार होकर लास्ट में क्या करते हैं। अगर आप प्री स्टेज पे आप समझ पा रहे हो तो प्री स्टेज में इलाज कर देना चाहिए कि नहीं ये ऑप्शन मुझे, क्योंकि वो बेईमान आपको बहुत गर्त में ले जाएगा ना, उठ भी नहीं पाओगे आप, करना क्यों है, थोड़े दिन में हो जाएंगी चीजें। रोटी ऐसा कोई है कोई कहीं पे आके बिना रोटी के आदमी मर गया, बस कभी भी नहीं होता। बस हम क्या करते हैं अपने को कहीं पे दिखाने के लिए संसार में कोई कि भाई ये क्या सोचेगा मेरे बारे में, मान की इच्छा रखने के लिए उस दौड़ में भेड़ चाल की दौड़ में आके दौड़ते हैं और वहाँ दौड़ के खुद ही खत्म हो जाते हैं। यही हो रहा है। हाँ तो आपको नहीं करना ना। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, आपने बोला कि अध्यात्म से मुझे क्या समझ मिलेगी, तुझे ये समझ मिलेगी कि भाई 10 दिन बस लेट हो जाए, क्योंकि देखो तेरा विवेक तो है ना कि भाई आप बोलो फॉरेन से ये चीजें हैं, उनको अपने को माइंड वॉश करना है। अब MBA लोग जो करते हैं उनको क्या यूनिवर्सिटी क्या करती है कि गंजे को भी कंगी बेच देना है तूने, इतना ही तो इतना ज्यादा माहिर चालाकी, बेईमाना, चोरी, दुष्टता अपना के, उसको पता है वो गंजा है, लेकिन वो ऐसे कर देगा कि तेरे हेयर तो लहराएंगे, तेरी जुल्फे लहराएंगी, ये कंगा यूज कर ले, इतना माइंड वॉश कर देगा कि वो जैसे ही सेल्समैन इधर मुंह करवट करी उसने फाड़ना चालू किया, वो लहूलवान हो गया यार, फिर रोएगा वो कहाँ गया यार, जब तक उसके यहाँ लहूलवान हो जाएंगे। तो हमारी शिक्षा इस टाइप की है। जब आपको पता ही है, देखो आपको पता तो है, उसको उस जो बेच रहा है ना उसको पता है वो गंजा है, लेकिन उसको ट्रेन ऐसा किया गया हमारी पढ़ाई ने और कंपनीज ने, वो सोच रहा है इसके बिना ना गुजारा ही नहीं होगा। अगर हर बंदा ये सोचे तो और कंपनी का प्रॉफिट कौन कमाता है, हमें कितने रुपए देता है, कई गुना हम उसको फायदा करके देते हैं, कई गुना, तब आपको बहुत कम पैसे में वो तोल देता है। 0 पॉइंट देते, बताओ ना, आप ही बताओ। 0 पॉइंट देते फिर और हम अपनी जिंदगी पर्सनल लाइफ कितनी गर्त में कर लेते हैं, हाँ। और कितने टाइम आपको रख लेगा वो, थोड़ा उनका सा जरूरत- कुछ करा आपने तभी भगाएगा, चले भाग यहाँ से। हाँ, उनका टारगेट रीच नहीं हुए तो फिर निकल देते। कितना नरक की जिंदगी है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ हम कहाँ गर्त में ले जाते हैं, हाँ। कितनी गर्त में कि उठ ही नहीं पाएंगे, उठना चाहिए तो भी नहीं उठ पाएंगे, और फिर बोलेंगे यार इसके बिना तो चलता नहीं है। चल सकता है, क्यों पहले बड़े बूढ़े थे तो खेतों में कमा के क्या नहीं कर लेते थे अपना गुजारा। आप ना थोड़ा सा कंपटीशन बाहर के कंपटीशनों में ज्यादा हो गया है। एक थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ आसानी से जो होता है वो करेंगे बस। हाँ। ये रिस्क ले रहे हैं इसलिए तो गिर रहे हैं। आप देखिए जरा, हाँ, बोलो। अरे ये बहुत गलत काम करके का रिस्क रिस्क ले ले रहे रहे हैं। हैं, जिनको पता भी है फिर भी हाँ, रिस्क वो ले रहे हैं। रिस्क सही है। काम में कहाँ रिस्क है? अपनी जिंदगी अगर ये ईमानदारी से काम करे तो क्या इन्हें रोटी नहीं मिलेगी? नहीं, इधर ये रिस्क ही ले रहे हैं। ये गर्त में जाने अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहे हैं, ये बड़ा रिस्क है, ये देख नहीं। और इन्हें पता है। और यही मैं कह अध्यात्म रहा है, हूँ। यही अध्यात्म है कि आप फालतू चीजों के लिए रिस्क मत लो, हाँ। जो तेरी चेतना को ही डाउन करे। अब देखो तूने ये बात बोली, अगर सुनने में लग रहा कि हाँ यार, जब सेकंड ऑप्शन के लिए तुम ऑप्शन को बंद ही कर दोगे तो बोलेगा नहीं यार बढ़िया सैलून में मेरे को अच्छे नौकरी मिल रही है, और जब तू यूज कर रहा है तो तेरी आत्मा तेरे को पश्चाताप कर रही है, और फिर तू वो सैलून वाला तेरे को कितने दिन ही रख लेगा, थोड़ी सी तेरे से गलती हो गई हो, जब भी तेरे को भगाएगा क्या पता सैलरी भी ना दे, और फिर तू और कहीं जाएगा और सामने वही तेरे को मिल जाए जिसका तूने काम बिगाड़ा है, वो उसके शीशे थोड़े ना तोड़ेगा,
बता ना तू, तेरे को ही पकड़ेगा। और तू और कहीं चला गया वहां पे, तेरे को जीना है, तू तो डर डर के रहेगा यार, क्लाइंट वहां ना मिल जाए यार, इसके टेढ़े मेढ़े बाल कट गए थे। लेकिन अगर तू वहां पे उसको अपना बिजनेस भी तो बोल सकते हैं, और उसमें कितना कम कम पैसों में हो जाता है वो काम, और तू शान से भी जी पाएगा। थोड़ा परिश्रम करने के लिए आगे परिश्रम पीछे नहीं, जाओ। परिश्रम तो बहुत ज्यादा करना पड़ता है वहाँ परिश्रम पे। बेईमानी में ज्यादा है, हाँ बहुत ज्यादा है वहाँ पे। लेकिन वो पता नहीं है, खूब पता है। मुझे पता होने के बाद भी अरे क्यों? सब पता है। ये चुपके चलता है। नहीं चुपके नहीं चलता, वो ये सोचता है कि मैं अपना काम करूंगा, पता नहीं सब चलेगा पता ना चलेगा, हिम्मत नहीं करता है, हिम्मत। क्योंकि हमें शुरू से ऐसे ट्रेंड किया गया है ना, एक दिन भी खाली नहीं रहना, सब पता है। वो रिस्क नहीं लेना सारा। पता नहीं है सही तो बात कर है। नहीं पाता। एक बात जीवन में याद रखना, हाँ, हाँ, हाँ। अगर आपको पता नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओगे, पता है तभी पढ़ पाओगे। तो उसे पता है, जानते ही करते। एक पूरी तरह नहीं तो फिर उसे दंड नहीं है। जैसे एक पागल से, चलिए एक पागल कुछ भी कर दे, क्या उसे दंड है? संविधान दंड देगा, कानून दंड देगा? कभी नहीं देगा। नहीं देगा। उसे पकड़कर ज्यादा कुछ तकलीफ देगा समाज को, तो उसे पकड़कर एक एक तरफ हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, और जिस दिन वो ठीक हुआ वो बाहर आ जाएगा। एक समझदार आदमी प्रयास भी कर दे, अपराध न भी हो, प्रयास करने में पकड़ा जाए तो भी उसे दंडित किया जाएगा। तो अगर आपके पास समझ नहीं है तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। समझ के साथ अगर आप करते हो तो गलती अपराध हो जाता है, उसे दंड मिलता ही मिलता है। तो इन्हें तो पता है मैं क्या कर रहा हूँ। और वो दंड की भी ज्यादा वेट थोड़ी नहीं करनी है। तू जब वो डाई वाई किसी को भी लगाता हुआ, तेरी आत्मा तेरे को काट रही हो, तो दंड शुरू में ना मिल रहा उसी है, समय, उसी टाइम पे मिल रहा है वो दंड। लेकिन तुम पैसा मिल रहा है, इसलिए उस दंड का प्रभाव नहीं आ पा रहा है। पश्चाताप, तकलीफ तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी वो पैसा देख के जरा सा आपको नहीं, लेकिन बाद में बड़ा पछतावा।